एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। सो ये जो वीडियो है ये परसेंटेज का जो थर्ड जो वीडियो है जो कि अपने वीडियो सीरीज चल रही है परसेंटेज की, और जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस बैंकिंग और रेलवे के और जीडी का जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का ये पूरे कंबाइंड किए हुए क्वेश्चंस है जो हार्ड भी है और मॉडरेट भी है। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे मीडियम टू हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं या मॉडरेट जो क्वेश्चन है ज़्यादातर उसी की बात करेंगे। और ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो सारे बाईलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया है, तो उसके बाद तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। यानी जो पहले का वेतन था, जब 20% बढ़ने से जो पहले का वेतन था वो पूछा है। तो आपने पता है कि जब ये व्यक्ति का 20% बढ़ गया यानी अभी फिलहाल कितना हो गया, उसका 120% हो गया होगा। तो इसका मतलब पुराना जो था वो कितना था, 100% था। तो आपने पता है 120% जो अभी बढ़ा हुआ मान दिया हुआ है वो कितने के बराबर है, 24,000 के। और तो अपने निकालना है 100%, यानी जो पुराने वाला जो वेतन था, शुरुआत वाला वेतन है वो निकालना है, यानी 100% उसका निकालना है। तो अपने पहले वाले वीडियो में जैसे बात किया था कि जो जब परसेंटेज दिया होता है और जो निकालना होता है उसका अपन डायरेक्ट एक ट्रिक से इसका जो आंसर है वो ट्रिक से आ सकता है। तो जैसे जो दिया हुआ परसेंटेज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही इसी से इसका आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन है। तो ये किसी एक का 100% मान के अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे ए बी सी अगर अपन पहले लिख लेते हैं ए बी सी, तो ये बोला ए सी से 50% बड़ा है। तो सी अगर 100 है तो 50% बड़ा होने का मतलब 150% यानी 150% हो जाएगा इसका। तो ए हो जाएगा 150। बी सी से कितना परसेंट बड़ा है, 25% बढ़ा है, यानी सी से 25% यानी ये हो गया 125%। अब बोल रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से। तो बी से देखना है तो अपने बी का मान के आधार क्या होगा, बी होगा। और कितना बड़ा होगा, ये दिख रहा होगा अंतर, देखो ये है 25 का अंतर है, यानी 150 में से 125 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बचेगा। और आधार क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी वाला, यानी 125 इसका आधार हो जाएगा। इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 करते हैं तो 5 टाइम कट जाएगा और ये 20। तो इसका आंसर क्या है, 20% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। तो तेल कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, यानी 8%। तो उसका रिसाव के कारण क्या हो गया, निकल गया। तो बचा कितना, 92%। यानी अगर 100% था उसमें तो 8% रिसाव हो गया तो बचा कितना, 92%। और 92% का मान दिया हुआ इसने, यानी कि 400 लीटर का तेल है और उस 400 लीटर का जो कंटेनर है उसमें तेल कितना है, तेल है वो 8% है, वो क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया है। तो अब बचा हुआ तेल कितना हो जाएगा, 92%। यानी 400 का कितना परसेंट, 92%। या फिर 8% इसका घटा सकते हैं। नहीं, 400 में से 400 का 8% कितना होगा, 800 को 32 यानी 32 हो जाएगा। तो इसमें से क्या 400 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे 32। तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 368 हो जाएगा। तो 368 इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो इसने साफ साफ लिखा, ये संख्या दी हुई है और ये दोनों में क्या दिया, प्रतिशत दिया हुआ है। तो ग्रुप ए को कितने छात्र दिए गए, 40%, और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। तो एक बात अपने को साफ साफ दिख रही है कि 40% तो अलग कर देते हैं और बचे कितने फिर 60, ये शेष बचे हुए हैं। 60% है तो उसका भी कितना परसेंट, 75%। 60 का जो 75% है वो ग्रुप बी को, यानी ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। अब बचा कितना, यानी अपने मानना था कितना, 100% उसको। तो 60 का 75% कितना होगा, 75% का मतलब होता 3/4। तो ये हो जाएगा 15 इसका काटेंगे तो 15 टाइम हो जाएगा 45, यानी कितना हो जाएगा, 45% क्या हो जाएगा, बी को दिया गया और ए को दिया गया 40%। तो कुल मिला के 40 + 45 कितना हो गया, 85%। तो कुल मिला के हो गया इन दोनों ए और बी का। तो बचा हुआ कितना है, 12 जो छात्र हैं वो कितने बचे हुए, प्रतिशत कितना बच गया 100 में से, यानी 85। तो इसमें काम आ गया ये ए और बी में। तो बचा कितना, ये आ जाएगा 15%।
15% बचेगा, वही मान कितना दिया अपने को 12 के बराबर दिया, यानी 15% बराबर कितना है 12 है। तो अपने को आवेदन करने वाले यानी 100% को देखना है, तो अपने 100% कितना हो जाएगा, तो जो ही पहले जो क्वेश्चन में लगाया था वो ट्रिक इसमें यूज करेंगे, जो दिया हुआ है उस प्रतिशत से तो भाग कर देंगे, और जो निकालना है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 15% दिया हुआ है उससे भाग किया, और 100% निकालना है उससे गुणा कर दिया, तो ये 15 12 ये कट जाएंगे 5 टाइम में, और ये 3 से काटा तो ये 4 टाइम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, यानी 4 दूनी 8, यानी 80, इसका 80 आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल हैं और 50 काले हैं। उसमें से बोल रहा है कि 25 नीले और 25% नीले और 50% गोले जो का लाल हैं वो निकाल लिए गए हैं। तो बताओ काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो 100 दिए हुए हैं ब्लू वाले, और 50 दिए हुए हैं रेड वाले, और 50 दिए हुए हैं ब्लैक वाले। ब्लैक है वो भी कितना है 50 है। तो अब ये बोल रहा है कि जो उस डिब्बे में से 25% नीले गोले निकाल दिए, यानी इसमें से 25% चले जाएंगे ब्लू वाले में से, तो कितने बचेंगे 75 बच जाएंगे। 100 का 25% जाएगा तो 75 बचेंगे, और 50% लाल गोले निकल गए, रेड वाले कितने गए 50%, यानी 50 का 50% कितना होगा 25 हो जाएगा, यानी उसका आधा परसेंट 50% कितना हो गया 25, यानी आधा होता है 50 का कितना 25 हो गया। और ब्लू वाले ब्लैक वाले तो 50 के 50 ही रहेंगे, यानी उस डब्बे के अंदर कितने हो गए टोटल मिला के 150 बचे, यानी 75 प्लस 25 प्लस 50 कितना हो गया पूरा 150 हो जाएगा। तो अपने को बताना है कि काले गोलों का प्रतिशत, यानी काले कितने बचे हुए हैं 50, यानी 50 का प्रतिशत 150 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 से 1/3%। निकालना चाहते निकाले 50 या 150 होता है, 100 में 3 का भाग देते हैं तो अपना 33 एंड 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% है तो क्यू P का कितना प्रतिशत होगा। यानी Q है, Q बराबर P का कितना प्रतिशत होगा। ये लैंग्वेज थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि P का प्रतिशत पूछा, यानी आधार होगा वो क्या होगा P होगा, P वाला जो मान आएगा वो आधार में आएगा। तो सबसे पहले जो पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसमें क्या करेंगे, अपन अनुपात निकालेंगे, P और Q का मान निकालेंगे अलग अलग। तो P माइनस क्यू का कितना परसेंट 50%, और वो बराबर किसके P प्लस क्यू के 30% के बराबर है। यानी ये प्रतिशत से तो डिवाइड में भाग में तो काट सकते हैं, प्रतिशत से कट जाएगा, ये 0 भी 0 से कट जाएगा, यानी ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। 5P माइनस 5 का Q इजक्वल टू 3P प्लस का 3Q। इसको इधर P वालों को एक तरफ ले आओ, 5P माइनस का 3P और इजक्वल टू 3Q माइनस का प्लस का इधर की साइड आके 5Q किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2P बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 8Q बच जाएगा। तो यानी ये जो Q है अगर इसके डाउन में ले आते हैं और ये 2 इसके डाउन में चला जाता है तो क्या हो जाएगा P बट्टा Q का मान आ जाएगा 8/2, या फिर इसको काट भी सकते हैं 4/1। तो ये इसका क्या मान आ जाएगा, P और Q का अनुपात आ जाएगा, या इसको मान भी अपन मान सकते हैं। अब बोल रहा है कि Q P का कितना प्रतिशत होगा। P का मान कितना है 4, और Q पूछा है तो Q का मान कितना 1, यानी Q का प्रतिशत पूछा है तो नीचे मान लेंगे P वाला और ऊपर ले लेंगे Q वाला, और इंटू क्या कर देंगे 100, यानी 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का इनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। तो पहले अपन ने एक पहले वाले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दिया हो तो एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि कीमत होता है और जो अपन खपत या जो कंजप्शन करते हैं वो खपत बोलते हैं जिसको, तो उन दोनों का गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है खर्च आता है। कैसे, अगर अपना रेट है 50 रुपये पर केजी का रेट है, कोई भी फ्रूट वगैरह खरीद के लेके आते हैं और आपने 2 किलो खरीदा तो आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया आपका पूरा 200 रुपये, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया तभी तो इसका क्या आ जाएगा टोटल खर्च आ जाएगा। तो वही लॉजिक इसमें लगाना है अपने को। ये कहना चाह रहा है कि 10% की वृद्धि किस में हो जाएगी, मूल्य यानी कीमत में वृद्धि होगी। यानी अगर पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 110 रुपया हो गया, और अपने को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी खपत है या जो कंजप्शन है उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं, कोई भी एक्स मान लेते हैं बराबर। अपने को निकालना क्या है कि उसका खर्चा है ना वो का वो रहना चाहिए, यानी पहले भी 100 था खर्चा
और अभी भी उसके पास 100 रुपये खर्च करने के लिए, यानी खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो अपने को खपत कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 110 नीचे और 100 ऊपर, यानी उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसके व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत में अगर निकालेंगे 10/11 का मतलब होता है 10/11 का प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वाला ऑप्शन देख लो नीचे ऑप्शन में, ये वाला तो 9 एंड 1/11% है, वो इसका हो जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्या है ऑप्शन से देखते ही इसका क्या है टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही अपन कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत कम है। तो एक ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, जब ये जो प्रतिशत ऐसे बट्टा में डिवाइड में दिया हुआ हो या सही बट्टा जिसको बोलते हैं उसमें दिया हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब हो 12.5% दिया हुआ, तो 12 दूनी 24 और 25/2 कर सकते हैं इसको, 25/2% है। तो अपन परसेंट जो लगाते हैं उसके लिए क्या लगा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो ये 25/8 तो यानी इसको अपन क्या भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/8। अब ये बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय, राम की आय श्याम की आय से इतनी अधिक है, यानी कि अगर राम है वो श्याम से अधिक है, यानी राम की अगर श्याम की अगर 8 है तो ये 1 अधिक है ना, वो क्या हो जाएगी, राम की आय हो जाएगी 8 + 1, यानी ये हो जाएगा 9 हो जाएगी इसकी राम की, और शाम की हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि तो शाम की आय राम की आय से कितने कम है, तो आपको दिख रहा होगा कम तो 1 ही है, 9 में से आ गया 8, लेकिन आधार चेंज हो गया। अभी बोल रहा है शाम की आय राम की आय से कितनी कम है, यानी अभी आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राम की आय हो जाएगी, यानी नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 वाले ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे वैसे ही। और 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 से 1/9, 1/9 का अगर 100 से गुणा करते हैं यानी प्रतिशत में जाते हैं तो 1/9 का मतलब हो जाएगा 11 से 1/9%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, यानी कि अभी आधार है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ कि ए की आय का 60% और बी की आय का 75% के बराबर है, यानी ए का 60% बराबर है बी का 75%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसको यहाँ से ये भी डिवाइड कर सकते हो आप, तो यानी 15 से कट रहा है, 15 चौके 60, 15/75 हो गया, तो ये इधर 5 इसके बी है इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी a/b बराबर हो जाएगा 5/4, क्योंकि ये 4 इसके डिवाइड में भी ले सकते हैं, यानी ए और बी का मान अपने पास आ गया। अब ये बोल रहा है बी की आय ए के आय कितने प्रतिशत है, ए के आय के, यानी आधार क्या है ए के आय, यानी आधार में ए के आय और ये बी के आय कितनी 4 है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20/500, यानी 80% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो 15% ये जो दिया हुआ ये 15% है, दो संख्याओं का अंतर यानी x - y है ना, वो आएगा अगर x उसका योग करेंगे दो संख्याओं का x + y, उसका कितना परसेंट 15%। ये सिंपल सा इसका समीकरण बन जाएगा, यानी 15% है तो इसको 100 अगर डिवाइड में कर दे तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड भी कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास 3 और ये 20/500, यानी 5 से काटा तो 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, 20x - का 20y और बराबर हो जाएगा 3x + 3y। x वाले y वाले एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 17x बचेगा और इधर ये जुड़ जाएगा तो ये 23x हो जाएगा, 23y हो जाएगा। इसका मतलब x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, यानी ये 23 तो पहले से पड़ा हुआ है, इधर ये इधर भाग में आएगा और ये y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, यानी 23 अनुपात क्या हो जाएगा इसका 17, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट। चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय पहले जितना ही हो तो खपत में कमी या वृद्धि का अनुपात बताना है। तो वो सेम टू सेम पहले वाले तरीके से करना है अपने को। इसने साफ बोल रहा है कि जो वे है ना यानी खर्च है ना वो अपने को बढ़ाना नहीं है, तो सिंपल वही लॉजिक लगा दो कि अगर 100 से बढ़ के कीमत होगी 120, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर अपना जो कंजप्शन है या जो खपत है वो अपने को बढ़ी नहीं है, वो देखना है कितनी बढ़ी है या अनुपात निकालना है। और जो इसका खर्चा आएगा वो खर्चा पहले भी 100 था अभी भी 100 है, यानी कि ये इधर जाके
ये सी का मान या जो एम का मान, एक्स मान कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा 100 ऊपर 120 नीचे, यानी 6/5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसने लिखा होगा, यानी पहले की खपत से अनुपात देखना है, खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात देखना है। यानी कि ये देखो पहले था 6 था पहले, और अभी कितना हो गया 5, यानी कि अभी कमी कितनी होगी 1 की, यानी 1:6 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये रहा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% की तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 5:3 अनुपात दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और अनुपात में दिया हो तो उसको पूरा एक डिजिट मान लेते हैं, जैसे कि इसको मान लेते हैं 500 और 300 मान लेते हैं। तो यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होगी, यानी आय है ये, व्यय और बचत का अनुपात है, ये व्यय है यानी खर्चा, और ये बचत है, कितनी है 300, यानी ये बचत होगी। तो यानी उसकी आय कितनी है, दोनों को जोड़ के आएगी, वही तो होगा, यानी आय क्या हो जाएगी दोनों को जोड़ के, यानी 800 आ जाएगी। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना खर्चा कर दे, इतना बचा लिया, यानी उसकी आय कितनी है 800। अभी ये बोल रहा है कि 12% आय में वृद्धि होगी। 12% का आय में वृद्धि होने का मतलब ये हो जाएगा 800 का 112%। 800 का 112% कितना होगा, 12% बढ़ा दो इसको, 12×8 = 96, यानी कि कितना हो जाएगा 96 इसमें बढ़ जाएगा, यानी 96 इसमें बढ़ा दो तो 896 हो जाएगा। यानी आय बन गई अपने कितनी 896, और वे में 15% की वृद्धि होगी। वे कितना था पहले था वे 500, उसमें 15% की वृद्धि होगी, यानी कि 15/75, यानी 75, इसमें 15% बढ़ाओगे तो 115% हो जाएगा, यानी 500 का 115% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 575। तो 575 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और ये कुल सैलरी है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत ही पूछा होगा। बचत में प्रतिशत, यानी बचत देख लो कितनी हो जाए, 6 में 5 गया 1, यानी इस आय में से अगर अपन खर्चा घटा देते हैं तो वो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगी। 6 में 5 गया 1, 9 में 7 गया 2, और 8 में 5 गया 3, 321 की अपन क्या हो जाएगी, उसमें बचत हो जाएगी, 321 की बचत हो जाएगी। और उसी के अंदर क्या करेंगे, अपने को बोल रहा है कि बड़ी कितनी है, किससे बड़ी है, यानी पहले कितनी थी 300 थी, अभी कितनी होगी 321 होगी, तो 21 बढ़ती हुई दिख रही है, यानी 21 बढ़ गई है। और किससे बढ़ी 300 से, यानी शुरुआत वाला बचत का मान कितना था 300, तो 300 से बढ़ी और इंटू 100, तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से कट जाएगा तो 7% इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 0.6 हो तो a b c का अनुपात क्या होगा। जब भी ये बराबर दिया हो, कभी भी जब ये ऐसे बराबर में दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, सिंपलेस्ट अनुपात में निकालना है इसको। तो क्या करेंगे, जैसे ये दिया हो वैसे का वैसा चलने दो, a का 2/3 बराबर b का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी प्रतिशत में 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, तो ये 3 बटा क्या कर सकते हैं 4 b का हो जाएगा। और c का क्या हो जाएगा 0.6, यानी 0.6 6 बटा इसको पॉइंट को हटाएंगे 10 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये अपने आ जाएगा 3/5, यानी ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा c का। अब एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि जो ऊपर वाला जो मान होता है ना, ये जो मान होता है, या इसको कैंसिल आउट, सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट का मतलब इसका जो एलसीएम होगा नीचे वालों का, उसको क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को, यानी 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा अपने कितना, ये आ जाएगा 3, 4, 5 का 20 या 60, यानी 60 आ जाएगा। तो ये 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो जब ये एलसीएम आ गया अपने पास तो इसको इस पूरी समीकरण के साथ गुणा कर देंगे। कैसे कि भाई 2a/3 है, उसको भी 60 से गुणा कर देंगे, बराबर 3b/4 है, उसको भी 60 से गुणा कर देंगे, बराबर 3c/5 है, उसको भी किससे गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे। तो ये कट जाएगा आराम से। तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 20 या 60 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा। तो यानी अपने पास जो एट लास्ट जो समीकरण निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, इन दोनों गुणा करेंगे 40a बराबर 15 × 45b बराबर 12 ×
36C। अगर कट रहा है तो इसको आसानी से कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं 3 से। अगर डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम जो आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा, इन तीनों का एलसीएम से अपने क्या करना है, समीकरण को डिवाइड करना है। यानी 40, 45 और 36, इन सब का एलसीएम होगा, उससे अपने को डिवाइड करना है इस पूरी समीकरण को। यानी 40A है ना, तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 को इससे डिवाइड कर दो, 180 को इससे भी डिवाइड कर दो और 180 को इससे भी डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड में। इसका मतलब 360 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यानी 360 इसका एलसीएम आएगा। ये एलसीएम आ जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। 9 वाला ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये रहा, यानी इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है। और 45 8 टाइम जाएगा और 36 तो 10 टाइम जाएगा ही जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आना चाहिए, और फिर उसको क्या है, पहले तो इसको जो डिनोमिनेटर होता है या फिर हर होता है, उसको कैंसिल आउट करना होता है एलसीएम निकाल के। फिर जो ऊपर जो बचता है जितना भी, उसका एलसीएम निकाल के उससे भाग किया जाता है। जैसे ये अपन ने भाग किया, वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा 9, 8 और 10। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर कितनी रह जाती है, वो 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। तो देखो, एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। जब संख्या का किसी एक संख्या का 60%, यानी x का अगर 60% है, उसमें से किसी अन्य संख्या का इन अन्य संख्या को घटाया जाए, यानी y का 100% घटाया जाए। किसी अन्य संख्या को घटा रहे हैं, यानी अन्य संख्या को घटाया, तो ये बोल रहा है कि जो संख्या बचेगी, पहली जो संख्या है ना, वो दूसरी संख्या से जो 52% रह जाती है। यानी दूसरी संख्या है ना, वो कितनी रह जाती है, 52% रह जाती है। यानी जो अब इसमें से ये घटाते हैं ना इसको, तो अपने पास y का कितना बचेगा, 52% बच जाएगा। तो अपने को बताना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या है, अनुपात क्या है। तो देखो, पहली संख्या x है, दूसरी है, इधर जाए क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि आ जाएगा x का 60% बराबर y का कितना आ जाएगा, 52 + 100, यानी 152%। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है, वह दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी 2 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, एक उम्मीदवार को 41 मिलता है % और दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से हार जाता है। हारने का मतलब इन दोनों का अंतर देखना है, यानी कि अंतर से ही हारते हैं। यानी 41% एक को मिल गया, यानी दूसरे वाले को ज़्यादा मिल रहा होगा। दूसरे वाले को कितना मिल गया होगा, वो मिल गया होगा 59%। यानी 100 में से घटाएंगे तो 100% पूरा वोट थे। 41% क्या थे उसके, एक को मिल गया, दूसरे को 59%। यानी जो इसका अंतर होगा वो उसी से हार जीत होती है। यानी अंतर कितना हो जाएगा इसका, इसमें से घटा दो, या 9 में से गया 8, 5 में से 4 गया 1, यानी 18% अपने जो वोट हैं, जो 18% है, वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, जो अपने को दिया हुआ है ये वाला। यानी जो दूसरे उम्मीदवार को मिला ना, अधिक मिले, वो वोट इतने से जीतता है। जीतने का मतलब उससे एक्स्ट्रा मिले हैं, वो ये है 2412। तो ये कितना 18 से तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100% निकालना है। यानी उस पूरे कुल मतों की संख्या निकालनी है। जैसे पहले क्वेश्चन किया था कि 100% अपने को निकालना है, 18% अपने को दिया हुआ है, तो जो दिया उससे भाग कर देते हैं, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से भाग करेंगे तो 18 एकम 18 तो 8 6 बच गए, 18 × 54 हो जाएगा। और ये आ जाएगा अपने पास 18 × 6 108, 18 × 7 126, 18 × 6 144। यानी अपने पास ये बच जाएगा 18 और 18 दूनी 36, 6 और 60, 18 × 54। तो अपने पास बच जाएगा 61 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 4 गया 7 4 11, यानी 72, 18 चौका 72, यानी 134 के आगे 2 0 और लगा दो, यानी यह हो जाएगा अपने पास 134 ये इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है यदि 8 लीटर चीनी के घोल को, जिसमें 5% चीनी है, खोलने पर 2 लीटर का पानी है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। यानी कि जब 8 लीटर के घोल में, चीनी के घोल में
5% उसमें चीनी मिलाई गई। 8 लीटर का पूरा घोल है, 5% उसमें चीनी है। 2 लीटर जब उसको उबाला जाता है तो 2 लीटर उसमें से पानी, जो पानी है वो वाष्पीकृत, तो अब साफ साफ लिखा हुआ पानी, लिखा हुआ पानी ही हमेशा वाष्पीकृत होता है। जब भी कोई घोल होता है तो जैसे चीनी होगी, नमक, वो कभी भी वाष्पीकृत नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, पानी ही वाष्पीकृत होता है। 2 लीटर इसमें से चला गया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भी उसका बचे हुए घोल में प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि उसमें चीनी कितनी है, यानी 8 लीटर है। 8 लीटर में 5% चीनी है। 8 का 5% कितना होता है, 0.4, यानी निकाल सकते हैं बट्टा 100 करके गुणा, तो ये कितना, 8 5 40 और 2 से भाग करेंगे 0.4 लीटर उसमें क्या है, चीनी है। और उसी के अंदर कितना, तो इसका मतलब पूरा 8 है, 8 में से 0.4 लीटर घटाएंगे तो इसका मतलब 7.6 बचेगा। वो क्या बच जाएगा अपने पास, वो बच जाएगा पानी उसके अंदर, वो उसमें क्या बच जाएगा, पानी। अब एक चीज़ अपने को पता है कि 7.6 लीटर पानी है, उसमें से वाष्पीकृत होकर कितना उठ गया, 2 लीटर, तो 2 लीटर और घटा, तो यानी बच गया कितना, 5.6 लीटर पानी अभी बच गया है। पूरा घोल उसमें पानी बचा हुआ है, यानी कि कितना है, 5.6 लीटर। लेकिन टोटल मिला के घोल कितना हो जाएगा, यानी उसमें चीनी तो पहले से ही पड़ी हुई है, 5.6 लीटर तो ये था ही, जो बच गया है उसके अंदर पानी, और प्लस का 0.4 पर इसमें क्या हो जाएगी, चीनी और हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा 6 क्या हो जाएगा, 6 लीटर इस पूरा घोल हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो चीनी अभी भी कितनी है, 0.4 है, और कितने में घोल कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो अपने पता है ये 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 0.4 है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 तो नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा, यानी 20/3% इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5 से भाग दे दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम अभीष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है। यानी जो शुरुआत का जो उसको गुणा करने के लिए दिया गया, उसने उस संख्या से भाग कर दिया, तो जो भाग किया ना, वो शुरुआत का जो मान गुणा करने पर आएगा उसका कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो ये अपने को पता है कि कोई संख्या है 5x मान लो, चाहे कुछ मान लो, यानी 5 से एक x संख्या थी, उसको बोला गया कि 5x से गुणा करो उसको, उसने किया नहीं, उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया, x/5 कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इसका ये है ना, ये कितना प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत निकालने हैं तो जो प्रतिशत जिसका जो आधार होता है उसको नीचे लिया जाता है, यानी 5x आधार है, उसी से देखना कि उससे कितना डिफरेंस है या कितना उसका कितना प्रतिशत है। और x/5 क्या है, इसका जो भाग करने पर आए इंटू क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो अब जैसे इधर पूरा भिन्न बना नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो x/5 और ये 1 ये क्या हो जाएगा, 5x ही, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये x कट गया, 25 है, तो 25 चौके कितना होता है, 4, यानी 4% इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो सही मान है उसका जो गलत मान जो निकाला गया भाग दे के, उसका कितना प्रतिशत है, 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संख्या में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर उसमें से घटा लिया जाता है, तो इसके बाद 3600 बच जाते हैं, तो मूल राशि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज दिए हैं अपने को, तो ये बोला गया है किसी संख्या के 10%, किसी संख्या में से 10% घटा दिया, यानी बचा कितना, 90% बच गया। और फिर बोला कि शेष जो बचता है उसका भी 20% घटा लिया, उसमें से भी 20% घटा लिया, यानी अभी बचा कितना, 80% बच गया। तो और वो बचा कितना बता रहा है, 36 बता रहा है। तो ये अपने को क्या निकालना है, पूरा जो मूल राशि है वो पूरा निकालना है। तो ये समीकरण बन जाएगी, x 90/100 कर देंगे, इसको भी 90/100 कर देंगे, तो ये 10 से ये कट गया, ये 0 कट गया, 0 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 8 72, यानी 72, इसमें जो 9 और 8 गुणा होके आएंगे वो भाग में चले जाएंगे, 36 दूना 72 हो गया। और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 है तो उसको काट के आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 5,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% घट गई, और तीसरे वर्ष में फिर इसमें 30% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो जब घटी है और बढ़ी है तो हमेशा ध्यान रखना है, जो ब्याज वाला अपन चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें काम आता है। जब भी जनसंख्या वगैरह बढ़ती है तो हमेशा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है वही इसमें काम में लेना है। जैसे इसने बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी प्लस का 10%, दूसरे परसेंट में माइनस का 20% घट गई, और तीसरे परसेंट में 30% बढ़ गया। तो सबसे पहले 2 की बात करेंगे अपन, पहला और दूसरा। तो यानी इसका इफेक्टिव जो आएगा, एट लास्ट जो
जैसे ब्याज होता है वो बढ़ के या घट के आता है, उसी तरीके से इसको अगर निकालने का सूत्र बताएं तो क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये पहला जो प्रतिशत होता है, ये दूसरा प्रतिशत होता है, यानी ये 10% है और ये माइनस का 20% है। तो अपन अगर इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा, 10% माइनस का 20% और प्लस 10 इंटू 20 यानी माइनस का 200 बटा 100। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का एक प्लस का गुणा होगा तो कितना माइनस का 200 आएगा, यानी 2 ये हो जाएगा माइनस का। 10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 10 बचेगा और माइनस का और 2 है, यानी अपने पास माइनस का 12%। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो 30% काम में ले लेंगे वो वर्दी हुई है, इसका मतलब माइनस का 12% काम में लेंगे, प्लस का 30% काम में लेंगे और माइनस का, अभी माइनस का क्योंकि इन दोनों गुणा होगा, यानी 12 इंटू 30 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, 12 36 360 यानी 3.6। इसमें क्या हो जाएगा 3.6 और घट जाएगा, यानी माइनस का 12 प्लस का 30 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो ये बच जाएगा प्लस का, लेकिन माइनस का कितना और हो जाएगा 3.6 और हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 14.4 बच जाएगा। यानी 14.4 जो % है एट लास्ट इतनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि प्लस में आ रहा है इसका मतलब इतनी बढ़ोतरी होगी एट लास्ट। तो ये 10,000 से कितना बढ़ जाएगा 14.4% इसमें क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। और वही क्या हो जाए, इसका ऑप्शन देख लो कौन सा है जिसमें 14.4 बढ़ रहा है, यानी 100 था पहले, अभी कितना हो 14% और बढ़ जाएगा तो 114.4 हो जाएगा। और परसेंट होगा किसका 10,000 का 114.4 होगा, तो जो सीधा ही गुणा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ही देख लो किस कौन सा आ रहा है, तो 114.4 का ऑप्शन ये डी आ रहा है, तो ये इसका